ब्यूटीफुल मॉर्निंग बिलीवर्स, बिलीव योर सेल्फ। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंग्लिश का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ नाउन को पूरी तरीके से आज ख़त्म कर देंगे। ओके, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। अगर आप इस चैनल के न्यू लिप के चैनल के लिस्ट में जाएंगे तो आपको उस लिस्ट में इंग्लिश के लेक्चर्स का प्लेलिस्ट जो होती है, चैनल में प्लेलिस्ट होती है, उसमें अगर आप जाओगे तो आपको इंग्लिश के लेक्चर्स पूरे लाइन से मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो लेक्चर्स अब तक नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जब हम एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं, स्टेयर पर चढ़ते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ा जाता है। अगर आप कहेंगे कि हाँ मेरा पहला पैर यहाँ पर है और मेरा दूसरा पैर मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ पर रखूँगा, तो आपको पता है आपके साथ क्या होगा, है ना। तो इसलिए प्लीज़ वन बाय वन देखो। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तो चलो मैं शॉर्ट में समझाता हूँ कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अब तक क्या पढ़ाया। ठीक है, देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लियर कर दिया है नाउन का डेफिनेशन क्लियर किया हमने, पहली चीज़। उसके बाद काउंटिंग के बेस पर हमने दो नाउन, कौन से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है ये क्लियर किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्लियर किया कि यार एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, मैं कल जब एक लास्ट लेक्चर लूँगा क्लियर, तो लास्ट लेक्चर में मैं दो चीज़ें करूँगा। एक तो पूरी चीज़ों को रिवाइज करूँगा जल्दी से, और एक एक्सरसाइज लूँगा। मतलब मैं कम से कम बोर्ड पर 15 सेंटेंस लूँगा। उन 15 सेंटेंस में अलग अलग नाउन रहेंगे। अगर आपको नाउन क्या होता है और नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, अगर ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा तो आप वो एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे। और मैं आपको कल के ही लेक्चर में ये भी समझाऊँगा कि नाउन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ओके, हाँ। और फिर जब हम ये पढ़ लेंगे तो टाइप्स ऑफ नाउन होने के बाद हम पढ़ेंगे सिंगुलर टू प्लूरल क्या होता है। उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, रेगुलर नाउन, इर्रेगुलर नाउन, जो भी होता है हम वो क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो, अगर आपने नाउन का डेफिनेशन पढ़ लिया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है, तो ये वाला लेक्चर करो। पढ़ने वालों से बात कर रहा हूँ, है ना। और जो लोग ऐसे ही वो भी देख सकते हैं, देख लो, मजे लो, है ना। हाँ जी, चलो ध्यान दो अब। तो एक रूल आप याद रखो, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल वाला, जल्दी से बताता हूँ ना 2 मिनट में, ध्यान दो। काउंटेबल और अनकाउंटेबल को रखकर जो रूल हमने बनाया है वो ये है कि जो काउंटेबल नाउन है उसे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से कंटिन्यू, है ना। और इसी को हम सिंगुलर से प्लूरल में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, पहला। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन है दोस्त जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 आप ये चीज़ जिसके साथ नहीं कर सकते। ओके, और ऐसे नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद जो टाइप्स ऑफ नाउन में हमने पढ़ के ख़त्म किया वो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 2 मिनट में क्लियर करता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको आप देख नहीं सकते। देखो, अंधा बना दिया मैंने इसको, है ना। जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन जिसको आप देख नहीं सकते मेरी जान, उसको आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। एग्जाम्पल, लव, केयर, एंगर, ह्यूमैनिटी। इंसानियत दिखती नहीं लेकिन फील तो होता है ना। बोलते ना कि इंसानियत ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, या फिर किसी ने अच्छा काम कर दिया तो हम क्या बोलते हैं, नहीं यार इंसानियत अभी भी जिंदा है। तो फील होता है, दिखता नहीं है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फील। और इसी के बाद जो दूसरा नाउन है जो आज हम क्लियर करेंगे, जिसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कौन सा नाउन बोलते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन के अंदर ही हमें 2 टाइप्स पढ़ने पड़ते हैं बेटा, ध्यान दो। ओके, कॉन्क्रीट नाउन के अंदर हमें 2 टाइप पढ़ने हैं, या फिर और एक एक्स्ट्रा टाइप पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं हम। कॉन्क्रीट नाउन के अंदर एक होता है प्रॉपर नाउन, एक क्या पढ़ना है, कॉमन नाउन। ध्यान देना बेटा आज, हाँ।
इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। कॉन्क्रीट का मतलब समझ जाओ पहले, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। आंखें खुली है बेटा, प्यार से बिल्कुल, है ना। जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, मतलब जो फिजिकली दिखता है, मैं दिखता हूँ फिजिकली। ये मार्कर दिख रहा है फिजिकली, पोडियम रखा है, बोर्ड दिख रहा है ना, फैन दिख रहा है। तो जो भी चीज़ें मैं देख सकता हूँ उसे हम बोलेंगे कॉन्क्रीट। जिसको नहीं देख सकते वो एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर लिया है ना, देख लेना बेटा। अभी हम क्या क्लियर कर रहे हैं, अभी हम क्लियर कर रहे हैं कॉन्क्रीट नाउन। और कॉन्क्रीट नाउन के अंदर हमें सबसे पहले 2 नाउन क्लियर करने हैं, ध्यान दो। एक है प्रॉपर नाउन और एक है कॉमन नाउन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके, क्योंकि नाउन से ही रिलेट करता है आर्टिकल। रूल याद रखो, जहाँ जहाँ पर नाउन वहाँ वहाँ पर नाउन, सॉरी, जहाँ जहाँ पर नाउन वहाँ वहाँ पर आर्टिकल, सॉरी, ओके। तो आर्टिकल मैटर करता है और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके 2 कंसेप्ट। एक है बेटा प्रॉपर और एक कौन सा है, कॉमन। प्रॉपर और एक कौन सा है बेटा, कॉमन। अब दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत इजी है। एक ही चीज, एक ही जस्ट वर्ड में आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। आपको अगर आपका डेफिनेशन याद होगा तो नाउन का डेफिनेशन क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हमने नाउन का डेफिनेशन पढ़ा था। देखो नाउन का डेफिनेशन पढ़ा था कि नाउन एक वर्ड है, क्या है, वर्ड, जो क्या करता है, इंडिकेट, बराबर। अब देखो प्रॉपर भी क्या है, नाउन। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। नाउन क्या होता है, वर्ड। प्रॉपर नाउन क्या हो गया, वर्ड। और दूसरी तरफ है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन भी क्या होने वाला है, वर्ड। अंडरस्टैंड करना प्रॉपर नाउन कॉमन को, है ना। प्रॉपर नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी इंडिविजुअल को, इसी को हम बोलेंगे कि सिंगल को इंडिकेट करने का काम करता है। क्या करता है, इंडिकेट करने का काम करता है। और दूसरी तरफ कॉमन नाउन भी एक ऐसा वर्ड होता है, लेकिन ये किसी सिंगल या इंडिविजुअल को नहीं, मोर देन वन को इंडिकेट करता है। मोर देन वन, एक से ज़्यादा को इंडिकेट करता है। अब अंडरस्टैंड करो कैसे, फिर से एक बार देखो। कॉन्क्रीट नाउन में 2 नाउन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक है प्रॉपर नाउन और एक है कॉमन नाउन। नाउन का मतलब ही क्या होता है, क्या होता है भाई, नाउन का मतलब ही होता है ऐसा वर्ड जो इंडिकेट कर रहा है किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी को, क्या कर रहा है, इंडिकेट। आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, इंडिकेट, राइट। तो हम वही तो बोल रहे हैं कि प्रॉपर नाउन भी एक वर्ड है, कॉमन नाउन भी एक वर्ड है, दोनों वर्ड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रॉपर नाउन जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, देखो दोनों क्या है, वर्ड, दोनों क्या है, वर्ड। लेकिन प्रॉपर नाउन जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है किसी इंडिविजुअल को, सिंगल को। प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड जो इंडिविजुअल और सिंगल को इंडिकेट करने का काम करता है। जैसे चलो एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिख दिया इंडिया। क्या लिख दिया, इंडिया। एक एग्जाम्पल में समझना, ठीक है। क्या लिखा बेटा, यहां पर इंडिया लिखा। वर्ड कैसा है, एक। अच्छा, इंडिकेट कितना कर रहा है, एक। अब इंडिया तो एक ही है ना, तो फिर कौन से नाउन में आ गया, प्रॉपर नाउन में आ गया। क्या बोला, कुछ समझ में आया, है ना। चलो एक तरफ में कॉमन नाउन, एक ही वर्ड लेकिन इंडिकेट कैसे करता है वो देखते हैं। अभी एग्जांपल देखते हैं कि प्रॉपर में आएगा कि कॉमन में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया डॉग। क्या लिख दिया, डॉग। अब बताओ, मैंने एक ही वर्ड लिखा डॉग, लेकिन शायद ये एक डॉग, ये दूसरा डॉग, ये तीसरा डॉग। कुत्ते ही कुत्ते हैं बेटा बहुत सारे, है ना। डॉग 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 डॉग, अब तो इंसानों को भी डॉग बोला जाने लगा है, कुत्ता है करके, तो वो जाने दो, है ना। लेकिन जब मैं एक वर्ड लिखता हूँ डॉग, वो एक डॉग इंडिकेट कर रहा है या बहुत सारे डॉग इंडिकेट कर रहा है। समझ के चलो कि आप एक जगह पर खड़े और आपने बोला कि यार कुत्ता आ रहा, और वहाँ पे अगर आप चारों तरफ नज़र घुमाओगे, यार बहुत सारे कुत्ते हैं। तो ये जो वर्ड है डॉग, ये एक को नहीं, मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा को इंडिकेट करने का काम कर रहा है। तो जब कोई वर्ड एक से ज़्यादा चीज़ों को इंडिकेट करता है वो कॉमन नाउन, और जब कोई वर्ड सिर्फ एक सिंगल, एक है ना, सिंगल बेटा, जब भी किसी सिंगल चीज़ को इंडिकेट करने का काम करता है, देखो यहाँ पे एक बना दिया मैंने ना, तो जब भी ये किसी एक सिंगल चीज़ को एक इंडिविजुअल का मतलब ही सिंगल होता है, इंडिविजुअल को इंडिकेट करने का काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बोला कि मैं माउंटेन घूमने गया,
माउंटेन मतलब पर्वत होता है ना बेटा, हाँ। तो आप बोलोगे यार कौन सा पर्वत, क्यों? क्योंकि माउंटेन जो वर्ड है वो बहुत सारे माउंटेन्स क्या कर रहा है, इंडिकेट। हिमालय भी आ गया, एवरेस्ट आ गया, सह्याद्री आ गया, है ना, अलग अलग आ गया। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया तो मैं हिमालय घूमने गया था, अब हिमालय कितने हैं बताओ? अबे हिमालय तो एक ही है ना, हिमालय माउंटेन कैसा है, एक ही है। तो वो कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। समझ में आया, है ना। अब मैंने बोला कि मैं, ओके ध्यान देना, मैं नदी में नहाने के लिए गया था। सालो इमेजिन नहीं करना, हाँ पढ़ाई करो, है ना। हाँ तो मैंने क्या बोला, मैं नदी में नहाने के लिए गया था। आप बोलेंगे हाँ गए होंगे। अब जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ रिवर, कौन सा वर्ड बोलता हूँ, रिवर, तो यार रिवर तो कोई भी रिवर हो सकती है। देखो नदी बना दी आपके लिए, रिवर तो कोई भी हो सकती है, गंगा हो सकती है, नाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया तो कि मैं कावेरी नदी में तैर के आया, मेरे को तैरना नहीं आता, हाँ बस एग्जाम्पल दे रहा, मैं कावेरी नदी में तैरने गया। तो कावेरी नदी कितनी, अबे एक। तो ये कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, है ना। चलो फिर से एक बार अंडरस्टैंड करो, क्या बोला मैंने, ऐसा वर्ड जो एक से ज़्यादा चीज़ों को जो सिर्फ एक चीज़ को इंडिकेट करे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। और एक ऐसा वर्ड जो एक से ज़्यादा चीज़ों को इंडिकेट करे उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। इसके हिसाब से अमेरिका कौन सा नाउन हो गया, कितने अमेरिका है, एक, तो प्रॉपर नाउन। इंडिया एक, कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, है ना। मैंने बोला कंट्री, तो कंट्री कितनी है, इंडिया भी कंट्री है, अमेरिका भी कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज है, बराबर है ना। समझ में आ रहा है, ओके। तो सिंपल सी बात है कि ये कौन सा नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। अब मैंने बोला प्लैनेट, तो प्लैनेट तो अर्थ भी है, सन भी है, बहुत सारे प्लैनेट्स है, बराबर है, मंगल ग्रह है, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैंने बोल दिया तो सन कितना है, अब एक ही तो है, अब एक ही सूरज है, सच बोल रहा हूँ मान जाओ, ठीक है। तो सन तो एक ही है, तो यार ये कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अंडरस्टैंड हो रहा है। चलो अब बहुत से बच्चों का जो एक कन्फ्यूज़न होता है कि कोई भी एक नाम लिख लेते हैं, श्रद्धा लिख लेते हैं, मेरे क्लास के बच्चों को पता है ना, कोई बोलेगा नहीं स्पेलिंग मिस्टेक है करके, ज़्यादा प्यार है इसलिए स्पेलिंग ऐसी लिखता हूँ मैं। हाँ तो हमने लिखा यहाँ पर श्रद्धा। जल्दी से वीडियो पॉज करके मुझे जल्दी से बताना कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, फिर मैं बताऊंगा। पॉज करो भाई, मैं रुकने नहीं वाला हूँ 10 मिनट तक। श्रद्धा प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन, किसी का नाम होगा किसी लड़की का, तो कॉमन या प्रॉपर। चलो जितने भी लोगों ने पॉज करके देख लिया होगा, हाँ अब जितने भी लोगों ने ये सोचा होगा कि यार श्रद्धा नाम की तो बहुत सारी होंगी ना सर, तो वो तो कॉमन नाउन हो गया। फिर से देख लो, जो एक से ज़्यादा को इंडिकेट करे वो कॉमन, जो एक को ही इंडिकेट करे वो प्रॉपर। फैन कॉमन, मार्कर देखो मैंने मार्कर बोला, ये भी मार्कर, ये भी मार्कर, ये भी मार्कर, ये भी मार्कर, कौन से नाउन में आ गया, कॉमन। ओके तो सिंपल सी बात है। हाँ फादर, हाँ कुछ नालायक बोलेंगे मेरे तो एक ही है, अबे नालायक को लेकिन तुम्हारे एक है, दूसरे के भी तो फादर है, दूसरे की भी तो मदर है, दूसरे की भी तो सिस्टर है। नाउन की तरफ ध्यान दो, अपने आप को कनेक्ट मत करो उसके साथ। ओके तो कौन से नाउन में आएगा, कॉमन नाउन में। भैया मेरी बहन, तेरी भी बहन, मेरी माँ, तेरी भी माँ, इसलिए गाली देते समय ध्यान रखो। हाँ यूनिवर्सल ग्लोबल सोचा करो थोड़ा सा। लेकिन अब अगर समझ को चलो कि हमने यहाँ पे श्रद्धा बोला, चलो एक अच्छी सी श्रद्धा बना देते हैं। हाँ जी बन गई आपके लिए, ये श्रद्धा है, ठीक है। तो कोई अब बोलेगा सर दूसरी भी तो श्रद्धा है, कोई बोलेगा सर घर के बाजू में भी तो श्रद्धा रहती। हाँ बेटा रहती ना, किसने बोला नहीं रहती, देखो है ना, अलग अलग श्रद्धा है सर। लेकिन मैं कहता हूँ कि श्रद्धा कॉमन नाउन नहीं है, श्रद्धा एक प्रॉपर नाउन है। आपका नाम एक प्रॉपर नाउन है। कन्फ्यूज कुछ लोग, चलो अब ध्यान दो, एक बात बताओ, ये श्रद्धा, ये भी श्रद्धा, ये भी श्रद्धा, अब ध्यान देना, ये श्रद्धा इसके जैसी है क्या, या ये वाली श्रद्धा इसके जैसी है क्या, ध्यान देना बेटा।
ये जो श्रद्धा है ये अपने आप में यूनिक है। लाखों नाम होंगे श्रद्धा, लेकिन ये जो श्रद्धा है, इसकी आंखें, इसका नाक, इसका हेयर स्टाइल, ये किसी के साथ मैच थोड़ी कर रहा है। मतलब ये अपने आप में इस नाम की एक ही है। हाँ, उसी नाम की और भी होगी, लेकिन उसके कैरेक्टर अलग होंगे। तो कैरेक्टर डिपेंड करता है। जैसे चलो मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा नाम सूरज है, ठीक है, तो क्या सूरज नाम के और भी नहीं होंगे? हाँ है ना, बहुत है, लेकिन क्या मेरे जैसा ही होगा? मेरे जैसा ही कोई बंदा होगा, मेरे जैसा ही दिखता होगा, मेरे जैसा ही हेयर स्टाइल रखता होगा, मेरी तरह ही बात करता होगा क्या? नहीं, मेरी क्वालिटीज़ अलग है, उसकी क्वालिटीज़ अलग है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वालिटीज़ को रखकर। इसके हिसाब से तो ताजमहल पूरी दुनिया में कैसा है? एक ही है। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि सर ताजमहल तो खिलौने की दुकान में भी दिखता। हाँ दिखता, लेकिन वो जो ताजमहल है उसकी क्वालिटी जैसा वो थोड़ी है जो टॉय के शॉप में दिख रहा है आपको। तो हमारा नाम कौन से नाउन में आता है? प्रॉपर नाउन में आता है। अभी भी नहीं समझा होगा किसी को तो कमेंट सेक्शन में बोलना कि सर इसके ऊपर और थोड़ा फोकस करो करके। लेकिन हमारा जो नाम होता है वो कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर, क्योंकि हमारी क्वालिटी का ही दूसरा इंसान नहीं हो सकता। फिजिकली, मेंटली या इमोशनली वो इंसान हमसे अलग होता है, और इसलिए हमारे नाम के कितने भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे नाम के जो हमारे कैरेक्टर वाला जो हम होते हैं ना, हम होते हैं ना बेटा हमारे कैरेक्टर वाले, हमारे जैसा कोई और नहीं होता। इसलिए हमारा नाम भी कौन से नाउन में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा। तो जो एक को इंडिकेट करे वो प्रॉपर, जो एक से ज़्यादा को इंडिकेट करे वो कॉमन, ठीक है। अब प्रॉपर और कॉमन में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल वाला रूल क्या बोलता है। ध्यान दो, जैसे कॉमन नाउन वर्ड कैसा है? एक वर्ड, एक, लेकिन इंडिकेट कैसे कर रहा है? एक से ज़्यादा। नाउन, प्रॉपर नाउन में जो वर्ड है वो वर्ड कैसा है? एक। ये रूल याद रखना है आपको, लेकिन इंडिकेट कैसे कर रहा है? एक। तो जो वर्ड भी एक है, इंडिकेट भी एक करे, वो प्रॉपर नाउन, और जो वर्ड एक है लेकिन इंडिकेट एक से ज़्यादा करे वो कॉमन नाउन। बात हो गई खत्म। समझा? हाँ समझा होगा, है ना। तो चलो अब ध्यान दो। अब जब मैं आपसे कहता हूँ प्रॉपर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं क्या, तो देखो बेटा, प्रॉपर नाउन सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये है ही एक पूरी दुनिया में। इंडिया है, इंडियाज़ नहीं बोलते, अमेरिकाज़ नहीं बोलते, ताजमहल्स नहीं बोलते बेटा। बोलते हैं क्या? वैसे अपने नाम के बारे में भी सोच लो। अभी श्रद्धाज बोला गया किसी ने? इन दिस वर्ल्ड देर आर सो मेनी श्रद्धाज, ऐसा बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्लियर? क्योंकि जो इस दुनिया में एक वर्ड है और इंडिकेट भी एक कर रहा है, तो वो एक से अनेक कैसे होगा? प्लूरल कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। गंगा है, गंगाज नहीं है। हिमालयाज नहीं होता बेटा, हिमालय होता है। अंडरस्टैंड हो रहा है? तो मुझे प्रॉपर के बहुत सारे एग्जाम्पल चाहिए, और आप उसको कन्वर्ट करके देखना कि वो प्लूरल में कन्वर्ट होता है क्या। वो कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। और अब कॉमन नाउन के बारे में सोच लो। अब कॉमन नाउन में जैसे मैंने डॉग बोला, तो क्या डॉग को हम डॉग्स में बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ एक से ज़्यादा कुत्ते। तो चलो रूल क्या बोलता है कि ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होगा। सिंपल सी बात। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन जो वर्ड एक से ज़्यादा को इंडिकेट करता है वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट होगा। जैसे मैंने बोला प्लैनेट, तो हाँ बहुत सारे प्लैनेट्स। अगर हमने बोला डॉग तो बहुत सारे डॉग्स। मैंने बोला बॉल तो बहुत सारे बॉल्स। मैंने बोला मार्कर तो बहुत सारे मार्कर्स। क्योंकि बोल में एक रहा हूँ लेकिन इंडिकेट तो ज़्यादा हो रहे, तो वो जो इंडिकेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो नहीं होता बेटा, यानी कि जो इंडिकेट एक को ही कर सकता है, तो वो अनेक कैसे होंगे? इसलिए वो सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज नहीं होता। पहला रूल, ठीक है। अब ध्यान देना, प्रॉपर नाउन के लिए एक रूल अभी से याद रख लो कि जो भी प्रॉपर नाउन है, क्या है? प्रॉपर नाउन। ओके, जो भी प्रॉपर नाउन होता है उसका जो पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, वो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा
फिर वो चाहे कहीं पर भी आए, सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए, उसका पहला लेटर हमेशा कैसे होगा? कैपिटल। इंडिया का आई कैपिटल, हिमालय का एच कैपिटल, अमेरिका का ए कैपिटल, आपके नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, आपके सरनेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, है ना। तो सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैसे रहेगा? कैपिटल रहेगा दोस्त। अबे समझा है ना? पहला लेटर कैसे रहेगा? कैपिटल। फिर वो सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई लव माई इंडिया, इंडिया लास्ट में आया, इंडिया जो वर्ड है वो सबसे लास्ट में आया, लेकिन ये वर्ड कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन होने की वजह से इसका जो पहला लेटर है वो कैसे आएगा? कैपिटल आएगा। क्या बोला, समझा? अभी देखो क्या बोला मैं, आई, रूल क्या बोलता है कि जब हम पहला लेटर लिखते हैं किसी सेंटेंस के अंदर का जो पहला वर्ड लिखते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाउन कहीं पर भी आ जाए, सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, फिर भी उसका जो एक फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल आएगा। आई, अब देखो, लव माई इंडिया, लव का एल स्मॉल क्योंकि ये सेकंड वर्ड है, ठीक है। देन माई एम स्मॉल, लेकिन इंडिया का आई क्यों कैपिटल? क्योंकि बेटा ये प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर वो कहीं पर भी आ जाए हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। एरर्स वगैरह में बहुत पूछा जाता है ये, है ना। एरर्स, जब हम एरर्स पढ़ते हैं ना तो उसमें प्रॉपर नाउन का पहला लेटर स्मॉल दे देते हैं तो हमें उसको कैपिटल करना पड़ता है। एरर आता है बेटा 10th के लेवल में ना, क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या याद रहेगा कि प्रॉपर नाउन में जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखो। जितने भी प्रॉपर नाउन है, ताजमहल का टी कैपिटल, दिल्ली का डी कैपिटल, नागपुर का एन कैपिटल, तो जितना भी प्रॉपर नाउन है उन सबका फर्स्ट लेटर क्या आएगा? कैपिटल आएगा। कॉमन नाउन में ऐसा कोई रूल नहीं है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं क्रॉस। आप अगर समझ के चलो, डॉग इज एन एनिमल लिखा यहाँ पर, डॉग स्टार्टिंग में आया, रूल बोलता है कि पहला सेंटेंस जो है, सेंटेंस का पहला वर्ड है और पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, लेकिन इसको अगर ऐसा लिख दे तो हम, ओके, आई लव डॉग, तो डॉग मैंने लास्ट में लिखा है, ये कॉमन नाउन है, बहुत सारे डॉग्स होते हैं ना, तो डॉग का जो पहला लेटर है वो कैसा रहेगा? स्मॉल रहेगा, कैपिटल स्मॉल। प्रॉपर और कॉमन समझ में आया क्या? वीडियो ज़्यादा बड़ी बन रही है रे बाबा? नहीं। हाँ, तो आपको प्रॉपर और कॉमन समझ में आया क्या? मैं इसे रब करने जा रहा हूँ, आपको इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद रब कर देना है, ठीक है। हम और दो नाउन अंडरस्टैंड करते हैं, ओके, प्रॉपर और कॉमन, दोनों के रूल समझ में आ गए? गुड। चलो ध्यान दो, ले लो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो, अब ना हम एक काम करते हैं, हम कुछ दूसरे नाउन्स भी देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट तो आपको क्लियर हो गया, बराबर, प्रॉपर और कॉमन भी क्लियर हो गया, काउंटेबल अनकाउंटेबल भी क्लियर हो गया। इसके बाद में एक होता है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन फाइनली फिर से हम कहाँ पर आ गए? नाउन। तो नाउन क्या है? वर्ड, है ना। तो कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो ग्रुप को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? ग्रुप को। अब कलेक्टिव नाउन ना थोड़ा सा एक अलग ही कंसेप्ट है जिसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी जितना हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं उतना इनफ है आपके लिए, ध्यान दीजिए। दो नाउन फिर से अंडरस्टैंड करते हैं और नाउन के इस टॉपिक को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो। एक तरफ एक टाइप देख लेते हैं, कौन सा था? कलेक्टिव। हाँ जी, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव। और एक देख लेते हैं जो आप काम में आएगा, क्वेश्चन आता है आप लोगों को, कंपाउंड नाउन। चलिए ध्यान दीजिए,
कलेक्टिव नाउन, फाइनली क्या है ये, नाउन, नाउन है ना ये, कलेक्टिव नाउन। और एक कौन सा है, कंपाउंड नाउन। तो कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन, नाउन फाइनली होता क्या है, वर्ड, है ना। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो डेफिनेशन बोलता है कि नाउन इज अ वर्ड विच इंडिकेट द आइडेंटिटी, बराबर। तो कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या इंडिकेट करता है, ग्रुप, ग्रुप को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फैमिली। जैसे ही मैं फैमिली बोलता हूं तो आपके फैमिली के सारे मेंबर्स इस वर्ड के अंदर आ जाते हैं। आपके भाई बहन, मम्मी पापा, कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर, जितने भी है सब इसके अंदर आ गए, फैमिली के अंदर। तो फैमिली एक वर्ड हुआ, फैमिली क्या हो गया, वर्ड। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक ग्रुप इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्रुप, है ना बेटा। क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्रुप। तो जो भी वर्ड ग्रुप इंडिकेट करे उसको हम सीधा सीधा क्या बोल देंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे और एक एग्जांपल, टीम, जैसे क्रिकेट टीम, ठीक है। अब अगर हम क्रिकेट टीम के बारे में बात करते हैं दोस्त, तो टीम के अंदर 11 प्लेयर होते हैं, वो स्टाफ मेंबर्स वगैरह अभी हम उसके बारे में नहीं है ना। तो क्रिकेट टीम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, 11। तो उन सबको मिलाकर टीम बोलते हैं। जब बोला जाता है कि हाँ टीम जीत गई, तो इसका मतलब कौन जीता, कोई एक जीता, दो जीते नहीं, वो पूरे 11 प्लेयर की टीम जीत गई। ओके, तो टीम क्या बताता है, कलेक्टिव नाउन। वैसे ही जू सुना है आपने, ZOO, जू। कभी जू में गए हो आप लोग, ऑब्वियसली गए होंगे, जहाँ पर सारे के सारे एनिमल्स एक ही जगह पर रहते हैं। तो एनिमल्स के उस पूरे ग्रुप को जब एक जगह पर रखा जाता है तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, जू। तो ये कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन, राइट। ऐसे और भी बहुत सारे नाउन हैं, जैसे हम बोल देते हैं आर्मी। अब अगर मैंने कहा इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी से बात की, इंडियन आर्मी को मैंने देखा, तो आर्मी को देखा मतलब आर्मी के अंदर तो सारे के सारे आ गए ना। अगर हमने बोला कि हाँ चाइना के आर्मी ने इंडियन आर्मी को क्या किया, चैलेंज किया, तो आर्मी को चैलेंज किया मतलब किसी एक आ गया उसमें, या पूरे जितने भी उसके अंदर के सोल्जर है सब आ गए, सब आ गए। यानी कि आर्मी वर्ड इंडिकेट करता है सारे के सारे सोल्जर्स का ग्रुप। वैसे जब मैं बोलता हूँ गैलेक्सी, है ना, ग्रह होते हैं, प्लैनेट, तो ये प्लैनेट इनको ग्रुप, ये जो इनका ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी में कितने कितने प्लैनेट्स हैं, आंसर करके बताना मुझे, ठीक है। उनके नाम भी बता सकते हो, फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, हाँ सर्च कर लेना। तो ग्रुप जब बताने वाला कोई वर्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कलेक्टिव नाउन सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज हो सकता है, हो सकता है। जैसे फैमिली की जगह फैमिलीज, मेरी फैमिली है, आपकी भी फैमिली, बहुत से लोगों की फैमिली, फैमिलीज, है ना, सिंगुलर टू प्लूरल। टीम का क्या हो सकता है, टीम्स, 10 टीम्स थी, 4 टीम्स थी, चारों ने अच्छा परफॉर्म किया, टीम्स। जू, आर्मीज, है ना, हमारी आर्मी है, किसी और कंट्री की आर्मी है तो आर्मीज। यानी कि कलेक्टिव नाउन के बारे में रूल ये बोलता है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में क्या पढ़ा था, सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज नहीं हो सकता। प्रॉपर में क्या देखा था, सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज नहीं हो सकता। और एक रूल पढ़ा था प्रॉपर का, क्या, कि उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसे रहेगा, कैपिटल रहेगा, बराबर है। हाँ, यहां तक अंडरस्टैंड हुआ, गुड। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ क्या, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो ध्यान दो, मैंने यहां पर लिखा मिल्क मैन। इस वर्ड को देखो, वर्ड को देखो आप, ठीक है, क्या लिखा है यहां पर, यहां पर लिखा है, जस्ट अ मिनट, हाँ, क्या लिखा है, मिल्क मैन। अगर मैं ऐसा कहूं तो कि ये जो वर्ड है, वर्ड का मतलब क्या हो गया, नाउन। मिल्कमैन मतलब दूध वाला जो आपके घर पर आता है सुबह सुबह, है ना। तो ये जो नाउन बना है मिल्कमैन, ये 2 नाउन से मिलकर बना है, एक है मिल्क और दूसरा है मैन। मिल्क और दूसरा क्या है, मैन। तो जब 2 नाउन से मिलकर एक नया नाउन बनता है उसे कंपाउंड नाउन कहा जाता है। याद रखना दोस्त, क्या बोला, जब 2 नाउन से मिलकर एक नाउन बनता है, दोनों को मिलाकर एक नाउन बनता है, तब उसे हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। इसके एग्जाम्पल मुझे आपके पास से ही चाहिए, क्लियर। जैसे मिल्कमैन हो गया,
बराबर है। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जो दो नाउन को जोड़कर बनाए जाते हैं। क्लियर? हाँ, तो इसके एग्जाम्पल मैं आपसे लूँगा कंपाउंड नाउन के। और चलो और एक नाउन अंडरस्टैंड करो, पजेसिव नाउन। यार ये पजेसिव नाउन क्या है? पजेसिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है बेटा जिसके ऊपर किसी का पोजीशन होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अजय's हाउस। अभी हम पोजीशन के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन जब हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि पोजीशन कितने तरीके से आ सकता है किसी भी चीज के ऊपर। यहां पर नाउन कौन सा है? एक है अजय और एक क्या है? हाउस। लेकिन हम यहाँ पर एक नाउन की तरफ ध्यान दो। कौन सा? हाउस। हाउस दिखता? हाँ, जो दिखता वो नाउन। टच भी कर सकते हैं ना घर को? हाँ, तो नाउन। टेस्ट करोगे सर? घर को ऐसे नहीं करते ना बेटा, बुरी बात। देखो हाउस मतलब घर, लेकिन यहाँ पर देखो अजय, ये जो एपोस्ट्रोफी दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर? ये देखो मैं बड़ा बनाता हूँ इसको ना, ऐसे ये एपोस्ट्रोफी, ये वाई और एस के बीच में, इसका मतलब होता है का, की। अजय का घर, अजय का हाउस। तो ये जो हाउस है ये नाउन है, बोलो है? हाँ है। हाँ, ये जो हाउस है ये क्या है? नाउन। लेकिन ये ऐसा नाउन है जिसके ऊपर अजय का पोजीशन है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। इसी को हम बोलते हैं राइट्स, हक। हक है ना? किसका घर? अजय का घर। तो ये जो नाउन है ना बेटा हाउस, इसको मैं पजेसिव नाउन बोलूंगा क्योंकि इस नाउन के ऊपर पोजीशन है। किसका पोजीशन है? अजय का। अजय का पोजीशन। पोजीशन का मतलब राइट्स या अधिकार। तो ये होता है बेटा पजेसिव नाउन। मुझे आपसे कंपाउंड नाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलने का मतलब होप है और आप इसके एग्जाम्पल मुझे दोगे। मैं ऐसा बिलीव रखता हूँ आप पर, ठीक है? सबके ऊपर, एक दो के ऊपर नहीं तो ग्रुप में मैं देखता हूँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, है ना? तो मुझे इसके एग्जाम्पल दिखने चाहिए। कंपाउंड नाउन समझ में आया? दो नाउन से मिलकर बना हुआ नाउन कंपाउंड नाउन, ठीक है? जैसे एयरप्लेन, एयरप्लेन दोनों से मिलकर बना है। क्लियर? हाँ, तो मुझे कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल चाहिए। पजेसिव नाउन तो मैंने आपको समझा दिया कि जब किसी नाउन के ऊपर किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ का पोजीशन आ जाता है, राइट्स आ जाते हैं, तो वो पजेसिव नाउन। होप्स हो कि आपको कलेक्टिव नाउन समझा होगा, इसके भी एग्जाम्पल चाहिए मुझे। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, तो प्रॉपर नाउन की लिस्ट बना लो, कॉमन नाउन की लिस्ट बना लो। और हम यहीं पर नाउन को एक तरीके से इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूज़न है वो पूछने के लिए मैं आपको 2 से 3 दिन का टाइम देता हूँ। आपको जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं इसके ऊपर एक्सरसाइज लूँगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहेगा कि आइडेंटिफाई द नाउन, नाउन पहचानो, ओके, एंड देन कैटेगराइज देम। उनको कैटेगराइज करना है, उनको कैटेगराइज करना है। समझ में आ रहा है? मतलब उनको हमें चेंज करना है सीधा सीधा कि मतलब कौन सी कैटेगरी में आता है, प्रॉपर है, कॉमन है, एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है, ये हमें देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जैसे ही नाउन कंप्लीट होता है हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे और नाउन और प्रोनाउन को मिलाकर ही हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझते हैं। तो हम बहुत जल्दी सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है, सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ये लेक्चर नंबर 6 था और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कुछ भी करके, हाँ जी, बेसिक इंग्लिश के सारे लेक्चर्स आपको ऑनलाइन ही मिलने वाले हैं, सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है? क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी के ऊपर बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूँ, आपको बहुत सारा नॉलेज दूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।